राजभवन घेराव रांची झारखंड संघर्षरत छात्र युवाओं के साथ भाकपा माले। 11 मार्च के राजभवन घेराव को महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का समर्थन। तारांकिन रांची। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा द्वारा छात्र युवा मुद्दों को लेकर 11 मार्च को आहूत राजभवन घेराव को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। उन्होंने छात्र युवाओं से अपील किया है कि अपने अधिकारों, शिक्षा और रोजगार के सवालों पर एकजुट होकर प्रतिरोध की आवाज बुलंद करें। इस अवसर पर भाकपा माले राज्य कार्यालय महेंद्र सिंह भवन रांची में राजभवन मार्च को सफल बनाने के लिए पोस्टर का लोकार्पण किया गया। 11 मार्च को प्रातः 11 बजे से जिला स्कूल मैदान रांची से राजभवन तक छात्र युवा मार्च निकाला जाएगा, जिसमें शिक्षा, रोजगार एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। साथियों, आईसा का 11 मार्च को छात्रों और युवाओं के विभिन्न सवालों पर रांची राजभवन का घेराव का कॉल दिया गया है। हम जानते हैं कि झारखंड के बने हुए 25 साल हो गए और झारखंड छात्रों और युवाओं के सपनों को लेकर बना था कि कैसे शिक्षा होगी, कैसे शिक्षा व्यवस्था होगी, सबको शिक्षा मिलेगी कि नहीं, सबको रोजगार मिलेगा कि नहीं। और इन सवालों पर ही झारखंड का निर्माण भी हुआ। और आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इतने साल हो गए, सरकारें आई गईं, लेकिन आज भी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति बहुत बेहतरी के साथ नहीं उभरी। आज ज़रूरत है कि बेहतर व्यवस्था हो और इसीलिए इस तमाम मुद्दों के लिए कि चाहे वो हर एक प्रखंड में स्कूल खुले, डिग्री कॉलेज खुले, उसके साथ साथ जितनी रिक्त पदें हैं शिक्षण संस्थाओं में उसको भरा जाए, छात्रवृत्ति जो समय पर नहीं आती है छात्रवृत्ति बहाल भी की जाए और समय पर भी दी जाए। उसी के साथ आप देखिए कि जो वहाँ के लोग हैं उनको बेहतर व्यवस्था किया जाए, छात्र संघ को बहाल किया जाए ताकि डेमोक्रेसी के लिए, वहाँ की आज़ादी के लिए संघर्ष हो सके, अपनी बात रखने का एक मंच हो सके। और जिन छात्रों ने इतने सालों से संघर्ष किया है और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन मुकदमा को भी वापस लिया जाए। तो शिक्षा के समग्र विकास के लिए इन मांगों का, इन मुद्दों का पूरा होना ज़रूरी है। इसीलिए आईसा झारखंड जा रही है रांची राजभवन में घेराव के लिए। 11 मार्च को आप जुड़िए, आप शामिल होइए अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को। राज्य के विश्वविद्यालयों में तमाम प्रशासनिक पद रिक्त हैं, कुलपति नहीं हैं, कुल सचिव नहीं हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में जो है शिक्षक के पद रिक्त हैं। पूरे राज्य में हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले तमाम लड़के लड़कियां परेशान हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा की ओर से इन्हीं तमाम सवालों को नज़र रखते हुए 11 मार्च को राजभवन के समक्ष में प्रदर्शन है। हम तमाम छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आईसा के प्रदर्शन में भाग लें और राज्य में विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है उन स्थिति में सुधार हो। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी लगातार इस सवालों को लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप तमाम छात्र जो है 11 मार्च को राजभवन पे शरीक होकर के आईसा के प्रदर्शन को सफल बनाएं। 11 मार्च को आईसा ने झारखंड में राजभवन घेराव का एक कॉल दिया है। मेरी झारखंड के तमाम छात्रों से अपील है कि वो छात्रों, नौजवानों के शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन सब को लेकर के राजभवन पहुंचे और अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमने देखा है किस तरीके से नई शिक्षा नीति के देश भर में इम्प्लीमेंटेशन के बाद लगातार फीस वृद्धि हुई है। जितने भी छात्र शोषित तबकों से हायर एजुकेशन में पहुंच पा रहे थे उन सब के एनरोलमेंट रेट में एक भारी गिरावट आई है। महिलाएं जो हायर एजुकेशन में पहुंच रही थी उनके एनरोलमेंट रेट में भारी गिरावट आई है। हमने देखा है कि वो सारी परीक्षाएं जो देशव्यापी रूप से करवाई जाती थीं उन परीक्षाओं को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है और उनका 1 नेशन 1 एग्ज़ाम का जो उनका पॉलिसी है, भाजपा का पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप झारखंड में हमने देखा है कि 10वीं के एग्ज़ाम से लेकर के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन तक के एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, एग्ज़ाम पेपर लीक हुए हैं।
हमने देखा है किस तरीके से कैंपस में छात्रों के मूलभूत अधिकार कि वो वोट दे करके अपने प्रतिनिधि चुन सकें, ताकि जो भी विश्वविद्यालय में पॉलिसीज़ बनती हैं, एकेडमिक काउंसिल्स होते हैं, उनमें उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन हो, उनका भी एक प्रतिनिधि हो। इस पर लगातार चोट की जा रही है, छात्रों के डेमोक्रेटिक हकों के ऊपर चोट की जा रही है। और इन सब डिमांड्स को लेकर के छात्र 11 मार्च को राजभवन पे पहुंचेंगे। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब भी भारी मात्रा में इस कॉल से जुड़िए और छात्रों और नौजवानों की मांगों को लेकर के उनकी आवाज़ को बुलंद कीजिए। शुक्रिया। हमारे देश के विचारकों ने, हमारे पुरखों ने माना था कि हमारा युवा जो है कल का नहीं आज का नागरिक है, और ये विचार धीरे धीरे सर्वस्वीकार हुआ और हमारी व्यवस्था ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसलिए की कि उसने मान लिया कि हाँ, युवा आज के नागरिक है। तो नागरिकता या जनतांत्रिक मूल्य या जनतंत्र को समझने का केवल 5 वर्ष में एक मतदान का दिन ही नहीं होता है, बल्कि वो हमारे जीवन का और हमारे प्रतिदिन के व्यवहार का एक हिस्सा होता है। इसलिए हमारे विचारक ये मानते हैं कि जनतंत्र की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। पितृसत्ता की जो पकड़ है वो कमजोर हो और परिवार में ही समानता के आधार पे निर्णय लिए जाएं और वहाँ इस ढंग के फैसले थोपे नहीं जाएं। तो परिवार से जनतांत्रिक मूल्यों की शुरुआत होके हर तरह की संस्थाएं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, धार्मिक संस्थान हो, राजनीतिक संस्थान हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, हर जगह वो जनतांत्रिक मूल्यों की आवश्यकता है जो अभी दिखती नहीं है। अभी हम अपनी सामंती मूल्यों से या पितृसत्तात्मक मूल्यों से उबरे नहीं है। प्रत्यक्षता या परोक्षता हमको प्रभावित करते रहती है। नतीजन ये है कि बहुत सोच समझ के जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ की स्थापना की गई थी हमारे पुरखों के द्वारा, कि भाई वहाँ युवा जो हैं वो समझेंगे, जनतांत्रिक प्रक्रिया को समझेंगे और उस प्रक्रिया में शामिल होकर उन मूल्यों को अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले एक आध दशक से या एक दशक से मोटा मोटी मान के चला जाए कि धीरे धीरे इसको हतोत्साहित किया जा रहा है छात्र संघ के चुनावों का। तो ये 11 मार्च का आयसा का कि ये रैली अगर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर है तो मैं इसके साथ हूँ। दूसरा ये है कि जो ये हमारा कल्याणकारी राज की जो अवधारणा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना और मौलिक अधिकार अध्याय 3 और अध्याय 4 के नीति तत्व जो ये गारंटी देते हैं कि जो हमारा हाशियाकृत समुदाय है उसको हर तरह के न्याय हम देंगे। तो उसी क्रम में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी उसका एक मौलिक अधिकार है, एक बेसिक उसका राइट है। अगर हम फीस बढ़ाएंगे 25% से 100% कर देंगे, बीएड के 40,000 से 1.5 लाख कर देंगे, तो हमारा आदिवासी समुदाय के बच्चे, दलित परिवार के बच्चे, हमारी जो छात्राएं हैं जिनको पढ़ाने में ही गार्जियन को बहुत दिक्कत है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है या दिव्यांग समुदाय के बच्चे हैं, वो आप अप्रत्यक्षता उस पर आप दबाव डाल रहे हैं कि वो पढ़ाई छोड़ दें। तो ये फीस वृद्धि के खिलाफ अगर ये 11 मार्च की रैली है तो मैं इसके साथ हूं। तीसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान है, खास करके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, तो आबादी के हिसाब से पहले से ही उसका अनुपात कम है। जहां 1 लाख पे 30 महाविद्यालय होना चाहिए, हमारे यहाँ 8 है। एक तो ये है। दूसरा कि जो है भी वहां शिक्षकों की भारी कमी है। कई विभागों में तो एक ही शिक्षक है और वो स्थिति टिकल डाउन होकर एकदम प्राइमरी स्कूल तक है। 30-35% तो प्राइमरी स्कूल पारा शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। कितने प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षकों के भरोसे 6 क्लास या 8 क्लास की कक्षाएं चल रही हैं, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है 1.5% की दर से प्रति साल। लेकिन इस स्कूलों में चाहे वो प्राइमरी हो, मध्य हो, उच्च हो या फिर कॉलेज में जो वैकेंसीज है, वो जो रिक्तियां हैं वो बनी हुई हैं। और मतलब कि 20 साल हो गए, लेकिन 24 साल हो गए, लेकिन हमने अभी तक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन नहीं किया है ताकि नियमित तौर पे नियुक्तियां हो महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में और प्रोन्नतियां हो।
इसके कारण से 2008 के बाद कोई नियुक्ति हुई है और कई कारणों से प्रोन्नतियां बाधित है। तो आचार्य